तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 121 की। यस फ्रेंड्स, अब जब श्री राम अंगद को दूत बनाकर वहां से भेजने की तैयारी करते हैं और अंगद को कहते हैं कि ये हमारा जो प्रस्ताव है, जो हमारा संदेश है, ये एक शांतिपूर्वक संदेश है और ये अंगद तुम देकर आओगे। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद अंगद वहां से चले जाते हैं और उनके द्वार तक पहुंचते हैं। रावण के मंत्री तक ये सूचना पहुंचवाते हैं कि अंगद बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया है। तो उसके बाद उसके मंत्री ये कहते हैं कि अपनी पूरी सेना को वापस भेज दो और उसके बाद ये द्वार खोला जाएगा। तो उसकी सेना पूरी वापस जाती है और उसको द्वार के अंदर बुला लिया जाता है। जब अंगद अंदर पहुंचता है तो उसके बाद उसका मंत्री कहता है कि तुम अपनी गदा साथ लेकर नहीं जा सकते, इसको यहीं पर किसी के पास दे दो। तो अंगद अपनी गदा को जय श्री राम कहकर अपनी सेना की ओर फेंक देता है। यस फ्रेंड्स, उसके बाद तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 122 की। यस फ्रेंड्स, अब जब रावण का मंत्री अंगद को लेकर रावण के पास चला आता है तो रावण अंगद से पूछता है कि बता तू किस कारण से यहाँ पर आया है। तो अंगद कहता है कि मैं श्री राम का दूत बनकर आपको एक संदेशा लेकर आया हूँ। और अंगद यह भी कहता है कि एक दूत का सम्मान करना और उसको सम्मान के साथ बैठने के लिए कहना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूत के राजा का अपमान होता है जिन्होंने कि दूत बनाकर हमको भेजा हो। यस फ्रेंड्स, उसके बाद अंगद अपनी पूंछ को बहुत लंबी कर देता है और उसका सिंहासन बनाकर उस पर बैठ जाता है, जिससे कि सभी बहुत जाते हैं। तो अब अंगद रावण से कहता है कि श्री राम चाहते हैं कि तुम्हारे निर्दोष लोग इसमें ना मारे जाएं, तो तुम माता सीता को सम्मान समेत वापिस श्री राम को लौटा दो। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट स्टेप। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 123 की। यस फ्रेंड्स, अब जब रावण अंगद की पूरी बात सुन लेता है उसके बाद रावण अंगद से पूछता है कि क्या ये बात राम ने खुद अपने मुख से कही है। तो अंगद कहता है कि हाँ, श्री राम चाहते हैं कि तुम क्षमा मांगकर माता सीता को सम्मान सहित वापस लौटा दो और श्री राम के शरण में आ जाओ। तो रावण कहता है कि बस मैं यही तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था कि क्या ये बात राम ने खुद कही है। हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ कि राम मुझसे डर के इस युद्ध से बचना चाहता है कि राम को पता है कि हमारा तीनों लोकों में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंगद कहता है कि श्री राम तुमसे डर नहीं रहे बल्कि वो तुम्हारा भला चाहते हैं। अभी उनकी बाण का आभास नहीं है कि वो कितना शक्तिशाली है। फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के अब रावण अंगद से पूछता है कि तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। तो उसके बाद अंगद बताते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान बाली का पुत्र हूँ। तो ये सुनकर रावण कहता है कि बाली और मैं तो बहुत अच्छे मित्र रह चुके हैं और तुम मेरे पुत्र के समान हो। सिंहासन पर अभी तुम्हारे काका सुग्रीव बैठे हैं, उस पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। तुम हमारे साथ मिल जाओ और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। मौका मिलते ही राम का वध कर डालो। का वध करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। ऐसे ही तुम राम को यमलोक पहुंचा दोगे। उसके बाद जिस सिंहासन पर तुम्हारे काका सुग्रीव बैठे हैं उस सिंहासन को तुम्हारे नाम करवाना मेरा काम है। के बाद अंगद कहता है कि बस करिए, क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर एक चोर की भांति श्री राम से छल। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 125 की। यस फ्रेंड्स, अब अंगद रावण से कहता है कि मेरे पिता बाली ने भी मुझसे मरते मरते ये वचन लिया था कि तुम मुझको वचन दो कि आखिरी सांसों तक तुम श्री राम का साथ नहीं छोड़ोगे। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तुच्छ बातों में आकर अपने पिता का वचन भी भूल जाऊं। कहता है कि मुझे तो श्री राम ने एक शांतिपूर्वक सूचना देने के लिए मुझको दूत बनाकर यहाँ पर भेजा था, लेकिन तुम इन मर्यादाओं को भूलकर मुझको श्री राम से छल करने के लिए कह रहे हो। शायद तुम्हें श्री राम की बाण की शक्तियों का आभास अभी तक नहीं है। तो रावण कहता है बस, मैं क्या लगता है कि तुम दूत बनकर आए हो तो हम तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। तो उसके बाद रावण अपने राक्षसों से कहता है मेरा आदेश है कि तुम इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दो। के बाद क्या होता है